झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है। सियासी पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। इलेक्शन के लिए जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार खुद को सबसे बड़ा बिहारी हितैषी बताने पर तुल चुके हैं। ऐसे में बिहारियों को साधने के लिए, बिहारियों को लुभाने के लिए और बिहारियों को प्यार दुलार दिखाने के लिए खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब शायद बिहार वालों को अपना घर बार छोड़कर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बिहारियों से जिस तरह के इश्क भाजपा दिखा रही है, उससे तो यही लगता है कि अब शायद दूसरे राज्यों से मजदूर खुद चलकर बिहार में आएंगे और बिहार वालों के पैर दबाएंगे और बिहार वाले अपना टांग पर टांग चढ़ाकर अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने और अपनी बड़ी बड़ी दुकानें चलाएंगे। पर जनाब, ये सब कुछ ख्वाब है और इस ख्वाब को पंख तब लग जाता है जब दिल्ली की नई नवेली सरकार छठ मनाने के लिए जमुना नदी की सफाई का दावा करती है। जमुना नदी को ही हिंदी में यमुना कहा जाता है और इसी में दिल्ली, हरियाणा और आसपास की गंदगी बहाई जाती है। जमुना में ही टट्टी पेशाब बह रही है, जमुना में ही गंदे नाले बह रहे हैं और जमुना में ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कचरे बहाए जा रहे हैं। यानी जमुना को साफ करने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि क्या ये गंदगी अब जमुना ने नहीं बहाई जाती। बाकायदा मोदी मीडिया और आईटी सेल जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। क्या जमुना साफ हो गई? जमुना को साफ करते करते भाजपा ने दिल्ली में ऐसी सफाई की कि जिसके बाद दिल्ली वाले ही दर्द से करहा रहे हैं। जहां बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था, उन इलाकों में, उन कॉलोनियों में, उन घरों में बुलडोजर चला गया। बस्तियां उजाड़ दी गई, लोगों के सर से छत छीन ली गई। मुफ्त में पानी का कोई पता नहीं, नल में गंदगी आ रही है, बिजली की कटौती पहले के जैसी होने लगी, मोहल्ला क्लिनिक का काम तमाम कर दिया, अस्पताल में मुफ्त दवाइयां खत्म हो गई, मरीजों के इलाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जमुना की सफाई और उसकी हकीकत को अगर जानना है तो आंखें खोलकर देखनी होंगी। इसके लिए विपक्ष के इल्जामों पर ही थोड़ा गौर करना होगा, क्योंकि अपोजिशन ने जिस तरह का इल्जाम लगाया है और जिस तरह के सबूत पेश किए हैं, उनने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब देने में मुख्यमंत्री रेखा साहिबा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाजपा की पूरी मंडली ही अपोजिशन के सवालों का जवाब देने में पसीने पोंछ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एक नकली जमुना बनाई गई है। इसमें वजीराबाद प्लांट से फ्रेश वाटर लाकर भरा गया है और उसे वासुदेव घाट पर असली जमुना के बेहद नजदीक बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे। नकली जमुना असली जमुना के पास बनाई गई है ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि जमुना साफ हो गई है। बिहार में जमुना और छठ के नाम पर वोट लेने के बाद बीजेपी ये फर्जीवाड़ा कर रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार का ये फर्जीवाड़ा सिर्फ दिल्ली वालों के साथ नहीं, बिहार वालों के साथ नहीं, बल्कि छठ मैया के साथ भी है। सौरभ भारद्वाज ने अपने वीडियो में दिखाया कि जमुना नदी के पानी को डायवर्ट कर दिया गया है। जमुना के असली पानी को घाट से दूर कर दिया गया है और घाट के किनारे साफ पानी लाया गया। इस घाट से दूर असली जमुना का पानी बह रहा है, जो बेहद ही गंदा है। नकली जमुना को ही साफ सुथरा बताया जा रहा है, जिसमें गंगा का पानी भर दिया गया और इसी पानी को जमुना का पानी बताकर प्रचार किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने जमुना पुल पर चढ़कर इसका वीडियो बनाया है। सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड टूटे। पीएम के लिए फिल्टर पानी वाली नकली जमुना है, मगर दिल्ली में गरीब पूर्वांचल वालों के लिए प्रदूषित मल। आम आदमी पार्टी ने वसुदेव घाट पर जमुना के बराबर पर बने आर्टिफिशियल घाट का वीडियो जारी कर दावा किया है। ये खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही बनाया गया है ताकि मोदी जी वहां स्नान कर सके। उन्होंने दावा किया है कि इस जगह पर मीडिया की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कैमरे होंगे। जमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं है, मगर कोई बच्चा आचमन कर ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। नदी के पानी में ज्यादा देर तक खड़े रहने से बीमारियां हो सकती हैं। किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए जमुना मैली है, यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जानते हैं। ऊपर से नीचे पूरी सरकार फर्जीवाड़े में व्यस्त है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का मजाक बना दिया। वहीं दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी 10 साल में 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद जमुना साफ नहीं कर सकी। हमने घाटों पर सफाई अभियान चलाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के करीब घाटों पर छठ मनाने से पाबंदियां हटा दी हैं।
अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज दिल्ली की जनता के द्वारा आपको खारिज किए जाने के दर्द से उबर नहीं पा रहे हैं। ये लोग पूर्वांचल के लोगों से नफरत करते हैं, ये पूर्वांचलियों के दुश्मन हैं। अगर ये लोग छठ पर वो मजाक कर रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 9 अक्टूबर की लाइव रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, आईटीओ जैसे घाट पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानक से 3 गुना ज्यादा बताई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इससे पहले ही कह चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लगता है कि जमुना का पानी साफ है तो वजीराबाद से लिए गए पानी के सैंपल को पीकर दिखाएं, नहीं तो पूर्वांचलियों को गुमराह करना बंद करें। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अगर छठ व्रतियों के बच्चे इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर जवाब देते हुए परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का सैंपल 9 अक्टूबर को लिया गया था। अब का पानी पहले से काफी बेहतर है। छठ घाट पर आने वाली महिलाएं ही कह रही हैं कि पानी पहले से काफी साफ है। हमने कभी ये दावा नहीं किया था कि 7 महीने में यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया है और परिणाम दिख रहे हैं। खैर, जमुना की साफ सफाई करने पर पक्ष और विपक्ष आपस में तू मैं कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि अगर जमुना का पानी इतना ही साफ है तो आर्टिफिशियल घाट क्यों बनाया गया? अगर जमुना साफ हो चुकी है तो उसी पानी में सबको नहाने का हक है। वहां सिर्फ प्रधानमंत्री ही क्यों नहाने जाएंगे? और प्रधानमंत्री को अगर नहाना ही है तो जिस पानी पर आम आदमी पार्टी इतना सवाल उठा रही है उसी पानी में जाकर क्यों नहीं नहा लेते? उसी पानी को पीकर क्यों नहीं दिखा देते कि देखो देखो हमने जमुना को साफ भी कर दिया और उसका पानी भी पी रहे हैं। हमें याद है कि जब कोविड के दौर में लॉकडाउन लगाया गया तब जमुना पूरी तरह से साफ हो गई थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उस वक्त कंपनियां, कारखाने और फैक्ट्रियां बंद थीं। बहुत कम गंदगी जमुना में जा रही थी। तब जमुना बिना पैसा खर्च के ही साफ हो गया था। दिल्ली से ही हिमालय के पहाड़ नजर आ रहे थे, आसमान बिल्कुल नीला नजर आ रहा था। पर यह बात कुर्सी पर बैठने वाले नेताओं को समझ में नहीं आती कि जब तक जमुना में जाने वाली गंदगी को किसी दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं किया जाएगा तब तक जमुना मैली की मैली ही रहेगी, क्योंकि कोई भी नदी साफ करने के लिए नियत साफ होनी चाहिए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में गोविंद प्रसाद ने भी क्या खूब फरमाया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।